सादर नमस्कार, सत श्री अकाल, जय महाकाल। बहुत ही साधारण सी बात कि जिस लक्ष्मी की जिसको हम लक्ष्मी मानते हैं, यानी ये पैसा, ये लक्ष्मी नहीं है, ये मुद्रा है। और ये मुद्रा अलग अलग देशों की अलग अलग नामों से है। जैसे भारत में रुपया है, नेपाल और आपके पाकिस्तान में भी रुपया है, लेकिन यही जापान में रियाल है, अमेरिका में डॉलर है, कहीं किसी और नाम से भी है। तो इस मुद्रा के अलग अलग नाम हैं। और हम क्या हैं? हम मूर्खता दर्शाते हुए पत्थर, गोबर और पाखंड को पूजते हुए इसकी जो पूजा करते हैं, इस पूजा का परिणाम, पूजा तो होती है हमारे यहाँ भारत में लक्ष्मी के नाम से कि ये लक्ष्मी है, लेकिन ये लक्ष्मी जब पूजा हमारे देश में होती है और हम सारे के सारे इसके पीछे रोज धूप दिखाते हैं, पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं उस लक्ष्मी की, लेकिन ये लक्ष्मी इतनी चालाक कहें इसको, या इसको कैसे क्या कहें। और ये लक्ष्मी कहाँ जाती है बरसने के लिए? अरे जब किसान प्रार्थना करता है कि मेरी जमीन सूख रही है, हे प्रभु 2 बूंद बारिश पड़ जाए तो मेरी जमीन में कुछ 2 दाने हो जाएं, और वो होता है। बारिश जब होती है तो जमीन फर्टिल यानी उपजाऊ होती है। लेकिन जिस लक्ष्मी की पूजा करते हैं और वो लक्ष्मी आपको छोड़कर अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जापान, चाइना, जर्मन, बाहर के सारे देशों में बरसे, और यहाँ के लोग एक एक रुपए के लिए, एक एक दाने के लिए, एक एक कपड़े के लिए मोहताज हों, दुखी हों, तो फिर ऐसी लक्ष्मी की पूजा करने से फायदा क्या? तो भाइयों और बहनों, अगर पूजा करनी है तो कर्म की करो। पूजा कर्म ही हमारा सर्वप्रिय और सर्वोपरि धर्म है। अपने कर्तव्य कर्म की करो। जो मुझे या मैंने अपना धंधा चुना है, पूजा करनी है तो धंधे की करो, पूजा करनी है समय की करो। अगर समय आप लगाओगे किसी काम के प्रति तो वो काम आपको समय के अनुकूल आपको वो दाम देगा, आपको वो धन देगा। लेकिन ये पूजा आपको कुछ नहीं देगी। करते रहो पूजा। पूजा करते करते इस देश को आजादी के बाद भी आज 78 साल हो गए, और शुरू से सदियों से हजारों वर्षों से ये देश पूजा कर रहा है। लेकिन उसका परिणाम 80 करोड़ 85 करोड़, आधे से भी ज्यादा लोग सरकारी राशन पर पलते हैं, मेहनत कश लोगों के परिश्रम पर पलते हैं। लेकिन मेहनत कश को उसको आज मजदूरी भी इस देश के अंदर नहीं मिलती है। ठेकेदारी प्रथा जो चली है देश के अंदर, ठेकेदार उनका हक, और उन ठेकेदारों का हक उनके ऊपर के ठेकेदार, और उसका हक और उसके ऊपर के ठेकेदार गटक रहे हैं। देश की जनता न स्वास्थ्य की उसकी व्यवस्था है, न शिक्षा की उसकी व्यवस्था है, न रोजगार की उसकी व्यवस्था है। तो ये पूरा का पूरा देश एक लेबर देश, और हमारी सरकार भी इस देश की वर्तमान सरकार तो खास तौर से इस देश को लेबर ही बनाना चाहती है, क्योंकि इसके दिमाग में ये आ गया है कि अगर ये जनता पढ़ लिख जाएगी, अच्छा कमाएगी खाएगी, तो हमारी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये हमारे साथ क्वेश्चन आंसर करेगी, तो हमारे पास कोई जवाब देने के लिए तो है नहीं। तो भाइयों, आज देश के अंदर सरकारों ने
या सरकार के अलावा हटके जो ठेकेदार हैं, इन ठेकेदारों ने जो प्रथा अपनाई है, जिस देश को जिस दिशा में लेकर जा रहे हैं, वो आने वाले फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए वो शुभ नहीं है। आपने देखा है कितने प्रदेशों के लोग इस देश में दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में लेबर बनकर आके यहाँ धंधा, काम और मजदूरी करते हैं, लेकिन जिन ठेकेदारों के थ्रू आते हैं वो ठेकेदार उनको समय पर ना तो पैसा देते हैं और ना ही उनके बच्चों को जो 2 अक्षर की कम से कम कह ख गए जमा घटा गुणा भाग सीखने की जो आवश्यकता है, ना वो व्यवस्था होती है। कुछ दिन तो यहाँ काम करते हैं, महीने 6 महीने काम किया, फिर अपने घर चले गए, तो इनके बच्चे ना तो यहाँ पढ़ पाते हैं और ना ही फिर वहाँ जाके, क्योंकि वहाँ नाम काट दिया गया स्कूल से और यहाँ नाम जुड़ नहीं पाया, क्योंकि यहाँ कोई प्रूफ नहीं उनके पास स्थायी उसका। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं का हल दायित्व बनता है समाज और सत्ता के ठेकेदारों का। अब सरकार नहीं है, सरकार भी ठेकेदार हो गई है, समाज भी ठेकेदार हो गया है। तो भाई ठेकेदारों और ठेकेदारों के अंडर काम करने वालों, थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा ध्यान लगाओ इस बात पर कि देश हमारा क्या बनने जा रहा है। देश का भविष्य हमारे बच्चे ही हैं। अगर इन बच्चों को सही दिशा नहीं मिली, इनकी दशा नहीं सुधारी गई, तो आज सरकार की जो नीतियां हैं, तस्करों की जो नीतियां हैं, वो हैं कि इस देश को केवल और केवल ड्रग्स यानी नशा, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, दारू, स्मैक, अफीम, इसमें ही उलझा के रखो, जिससे कि ये न तो पढ़ पाए, न आगे बढ़ पाए, न हमारे सामने क्वेश्चन खड़े कर पाए। तो भाई और बहनों, बड़ी समस्या है देश के सामने। आज आपके हमारे इस देश में जो उथल पुथल मची हुई है, जो अफरा तफरी मची हुई है, ऐसी अफरा तफरी दुनिया के यहाँ से नजदीक के दूर के देशों में वो नहीं है। वहाँ की व्यवस्था अलग है। वहाँ ऐसी व्यवस्था है जिसको हम स्वर्ग कह सकते हैं। उन्होंने जीते जी अपनी अपनी भूमि पर, अपने राष्ट्र में स्वर्ग जैसा इंतजाम किया हुआ है। अपराधी को सजा मिलती है और यहाँ क्या होता है, अपराधी साक्ष्यों के अभाव में और बरी हो जाते हैं और निरपराधी झूठे साक्ष्यों के कारण फंसा दिए जाते हैं। तो यहाँ का, मेरे आपके देश का एक भी सिस्टम सही ढंग से काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ बिकाऊ सिस्टम है। यहाँ पैसे वाला खरीदार चाहिए, सब कुछ बिकाऊ है। और जहाँ सिस्टम बिकाऊ हो तो न तो वहाँ आप न्याय की उम्मीद कर सकते हैं और न वहाँ बच्चों की शिक्षा की, और ना वहाँ आप किसी के स्वास्थ्य की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ बिकाऊ है। अरे जिसकी पॉकेट में दम होगा वो खरीद लेगा, जिसकी पॉकेट में नहीं होगा कुछ भी, वो अपना भुगतेगा, उसको झेलेगा। आपने नहीं देखा इस देश के अंदर, समाज के अंदर पुलिस प्रशासन या कोई और प्रशासन क्या करता है? घटना घटती है, फिर उसकी घटना की खोज की जाती है, उसकी तफ्तीश होती है और तफ्तीश में सच्चाई कुछ और होती है और वहाँ
लगाया कुछ और जाता है, झूठा। आपको पता है चौधरी चरण सिंह अपने प्रधानमंत्री काल में उत्तर प्रदेश के उसराहर थाना जो इटावा जिले में पड़ता है, वहां इस प्रशासन की जांच के लिए, चूंकि एप्लीकेशन बहुत आ रही थी, यानी चिट्ठियां लोग दनादन लिख रहे थे। कब की बातें हैं, इतनी पुरानी बातें हैं। जब ये हाल था देश के अंदर, तो जब से अब तक तो बहुत लंबा सफर हो चुका है, कितना बुरा हाल हो चुका है आप देख नहीं रहे। मैं बताने चाह रहा हूं आपको, चौधरी चरण सिंह जी जाते हैं और एक किसान के भेष में, फटे पुराने मैले कपड़े, और जाकर के कहते हैं थाने में कि जी मेरी एक FIR, मेरी एक रिपोर्ट लिख लो। कि क्या हुआ जी, मेरा झोटा चोरी हो गया, मेरा बैल चोरी हो गया, जो भी था। तो वहां के हुक्मरानों ने उनको वहां से वैसे ही चलता कर दिया कि नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। जब वो चलने लगे तो एक पीछे से सिपाही आया, बोला सुनो ताऊ जी, रिपोर्ट तो मैं लिखवा दूंगा लेकिन 35 रुपये लगेंगे। 35 रुपये लगेंगे? तो हाँ। वो चले गए वापस, रिपोर्ट लिखी गई, 35 रुपये लिए गए और कहा कि ताऊ जी दस्तखत करोगे या अंगूठा लगाओगे? तो ताऊ जी ने अंगूठा लगाया, दस्तखत किए और अपनी जेब से एक मोहर निकाली और गद्द मारी उस पर। जैसे ही मोहर देखी वहाँ के उस कर्मचारी ने जो रिपोर्ट लिखवा रहा था, तो सारे थाने में हड़कंप मच गया। सारा थाना सस्पेंड किया। तो इतना ही पर्याप्त नहीं, ये बीमारी बहुत गहरी है, इस देश को लूटने की, इस देश की जनता को घसीटने की। तो भाइयों दर्द तो है। क्यों दर्द है? कि यहाँ लोग स्वर्ग की बात करते हैं, सोने की चिड़िया की बात करते हैं और बहुत अच्छे देश की बात करते हैं, बड़े धार्मिक लोग बनते हैं, तिलक लगाते हैं, पीले कपड़े पहन लेते हैं, माथा पोत लेते हैं, बड़े धार्मिक लोग हैं। क्या है कि धार्मिक हैं ये सारे के सारे पाखंडी, ढोंगी। और इस देश को आज जरूरत है उन प्रबुद्ध लोगों की जो पुरुषार्थी हैं और परमार्थी हैं, जो इस देश का दर्द जानते हैं, इस देश को आजादी दिलाने वाले इस लिए नहीं लड़े, इसलिए शहादत नहीं दी कि मेरे देश की ये दुर्दशा होगी, मेरे वतन के लोगों की ये दुर्गति होगी। तो भाइयों कहां तक वर्णन करूं, कहां तक व्याख्यान करूं आपके साथ। बीमारी जटिल है और ये बीमारी असाध्य तो मैं नहीं कह सकता, बीमारी साध्य है, इलाज हो सकता है। काश आप जाग जाओ, आप जाग जाओ और जिम्मेदार लोगों के साथ क्वेश्चन पुटअप करो, क्वेश्चन रखो, प्रश्न करो जो जिम्मेदार हैं। देखो गैर जिम्मेदार की तो हाथ की बात नहीं है। 3 वर्ग मैंने बताए आपको, तस्कर, लीडर और अफसर। आज न तो युवा और ना ही प्रौढ़ नहीं, जो इस देश के वयोवृद्ध हैं, कुछ लोग हैं जो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन कुछ लोगों से नहीं, बहुत लोगों से, अधिकांश लोगों से काम चलेगा।
क्योंकि ये कहने के लिए लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र जैसी स्थिति देश की है नहीं। तो विषय कितना ही बढ़ा लो, कितना ही छोटा कर लो, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो मेरा तो प्रबुद्ध लोगों से ही निवेदन होता है